और अब आगे बढ़ते हैं। सवाई माधोपुर से खबर है। बौली नगर पालिका मुख्यालय पर बामनवास विधायक इंदिरा मीणा का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां विधायक इंदिरा मीणा ने बौली थाना पहुंचकर विभिन्न लंबित प्रकरणों में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, जिसको लेकर एसएचओ राधा रमन गुप्ता और विधायक के बीच बातचीत भी हुई। बातचीत के बाद विधायक इंदिरा मीणा अपने कार्यकर्ता के साथ में थाने पर ही धरने पर बैठ गई, जहां रात भर कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर विधायक इंदिरा मीणा के नेतृत्व में नारेबाजी की। जिंदाबाद इंदिरा मीणा जिंदाबाद इंदिरा मीणा जिंदाबाद इंदिरा मीणा जिंदाबाद। बौली नगर पालिका मुख्यालय पर बामनवास विधायक इंदिरा मीणा का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। यहाँ विधायक इंदिरा मीणा ने बौली थाना पहुंचकर विभिन्न लंबित प्रकरणों में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। और हमारे सहयोगी स्थानीय पत्रकार आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये जो मामला है विगत रात का है, जहां विधायक इंदिरा मीणा कल रात फील्ड में जो दौरा करके आ रही थी, उसके बाद ही बौली थाना पर पहुंची और एसएचओ राधा रमन गुप्ता से किसी मामले को लेकर बातचीत की। लेकिन जब बात नहीं बनी, उसके बाद सैकड़ों समर्थक वहां मौजूद थे। उनके साथ विधायक इंदिरा मीणा जो है धरने पर बैठ गई। विधायक इंदिरा मीणा की मांग है कि कुछ जो प्रकरण हैं जिनमें आपराधिक किस्म के लोग जो फरार चल रहे हैं, उन्हें त्वरित रूप से गिरफ्तार किया जाए। वहीं एसएचओ राधा रमन गुप्ता ने लगातार जो है समझाइश विधायक इंदिरा मीणा से की है और 3 दिन का समय भी यहाँ उन्होंने मांगा है कि जो भी आरोपी फरार चल रहे हैं उन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। जी आशीष, कितने वक्त से और कितने प्रकरणों की को लेकर ये मांग उठा रही हैं इंदिरा मीणा? देखिए, कुछ 5-7 प्रकरण विधायक इंदिरा मीणा ने बताए हैं, जिसमें कुछ धोखाधड़ी के, अवैध खनन के और पॉक्सो का भी कोई मामला विधायक इंदिरा मीणा ने बताया है। हालांकि पुलिस प्रशासन इस तरह की बातों को लेकर सरासर मना ही कर रहा है कि लंबित प्रकरणों में ऐसा कोई व्यक्ति फरार नहीं है। हालांकि विधायक इंदिरा मीणा जो है 5-6 मामलों को लेकर लगातार जो है ऑन कैमरा ये बात कह रही है कि उन्हें अगर जब तक गिरफ्तार नहीं किया गया तब तक उनका ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जी और ये जो मामले बता रही हैं इंदिरा मीणा, वो कितने वक्त से लंबित चल रहे हैं? देखिए, कई मामले साल भर पुराने भी बताए जा रहे हैं, कुछ मामले 6 माह पुराने हैं और विशेषकर 1-2 गांव के जो मामले हैं जहां कुछ आपराधिक किस्म के जो लोग हैं जिन पर कई मुकदमे दर्ज हैं, उनकी गिरफ्तारियों को लेकर विधायक इंदिरा मीणा धरने पर बैठी हैं। जी आशीष, क्योंकि अब रात का वक्त था जब धरना करने बैठी थी, प्रदर्शन करने बैठी थी, उनके तमाम जो कार्यकर्ता थे वो भी मौजूद थे, नारेबाजी कर रहे थे, तस्वीरें देख सकते हैं। लेकिन अब अगर सुबह की बात करें, फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, रात भर से यदि हम बात करें रात भर की, तो रात भर अलाव जलाकर जो है विधायक इंदिरा मीणा के समर्थकों ने भजन कीर्तन भी थाना परिसर में किए हैं। और सुबह चूंकि लोग नहाने धोने चले जाते हैं, ऐसे में जो समर्थकों की तादाद है वो जरूर थोड़ी कम हुई है, लेकिन धीरे धीरे जो समर्थक है वो थाने पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में आज दिन भर आशीष, आपको रोकना चाहूंगी, खुद इंदिरा मीणा विधायक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। इंदिरा जी, जी राजस्थान पर स्वागत है आपका। और क्योंकि कल रात से आप धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लंबित मामलों को लेकर, प्रकरणों को लेकर जिनका निस्तारण कर रही हैं, क्या मैम आपकी बात सुनी गई है? क्या कुछ कल रात से अभी तक रहा है? क्या पुलिस से कोई बातचीत आपकी हुई है? पुलिस से मैम रात को बात हुई है। यहाँ के थाना इंचार्ज यहाँ पे जब हम लोग आए थे उस समय यहाँ पर कोई नहीं था। ये बाहर कहीं कमरा लेके रहते हैं सारे लोग, एडिशनल एसपी, डिप्टी और सीआई एक ही रूम में, एक ही मकान में रहते हैं। तो ये वहां से ये लोग पहले सीआई आए, उन्होंने कहा कि हम कर देंगे, आश्वासन देकर हमको यहाँ से हटाना चाहते थे। और उनका जिस तरीके से बात करने का जो तरीका है, जो रवैया है, एक आम साधारण इंसान की तरह, वो जैसे आम जनता को आश्वासन देकर यहाँ से भेजते हैं, उसी तरीके से हम लोगों को 300-400 लोगों को इस तरीके से आश्वासन देके भेजना चाह रहे थे कि इन लोगों का यहाँ इनकी कोई सुनवाई नहीं हो, आप थोड़ा सा आश्वासन देते ये चले जाएंगे। लेकिन हमारे साथी जो लोग थे हमने सबने मिलकर ये निर्णय किया कि जब तक मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक हम लोग यही बैठेंगे।
उसी बीच कल हमको कई सारी घटना, रात को यहाँ पर एक बच्चे को किडनैप करके ले गए, उसकी भी घटना यहाँ पर हमको देखने को मिली। और कई सारे यहाँ पर साधन जो है थाने के इर्द गिर्द ब्लैक हिस्सों के अंदर घूमते हैं, अपराधों को जन्म देने का काम ये यहाँ की पुलिस कर रही है। और कल जिस तरीके से मंजर मुझे विधानसभा क्षेत्र के अंदर दौरे के दौरान देखने को मिला, मैंने पुलिस को फोन भी किया, लेकिन पुलिस के सामने खुले में अपराधी घूम रहे हैं, हमारे रास्ते रोक रहे हैं और अवेयरनेस फैला रहे हैं। बहुत कुछ हमको देखने को मिला। इंद्रा जी, इससे पहले भी आप इस मुद्दे को उठा चुकी हैं, क्या पुलिस के पास जा चुकी हैं? मैंने उच्च अधिकारियों से इस संबंध में बात की थी कि हमारे थाने को थोड़ा संभाल लीजिए, हमारे थाने में देख लीजिए, क्योंकि जो स्थितियां एक साल के अंदर बनी हैं बहुत ही भयावह है। कोई बड़ी घटनाएं होने की संभावना है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। चुनाव के इलेक्शन के एक दिन भी मेरे यहाँ एसटी का एक बच्चा मरा, उसको आज तक कुछ मिला नहीं। उन बेचारे जो जिनका बच्चा खत्म हुआ उन्हीं के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, आज भी वो उसी में धक्के खाते फिर रहे हैं। उसके अलावा अभी कुछ दिन पहले पुलिस की गाड़ी से एक बच्चे को कुचल दिया गया, क्योंकि ये रात भर सोते नहीं है। अच्छा इंद्रा जी, क्योंकि अब आप धरना दे रही हैं, कल रात से ये धरना प्रदर्शन जारी है, अब कब तक आप ये धरना जारी रखेंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ में? कोई मांग आपकी? देखिए, हम जब तक धरना जारी रखेंगे, जब तक कुछ हमारे संगीन प्रकरण है, जो मुद्दे हैं, जो सरकारी जो मुकदमे दर्ज है, उन पर भी ये कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। तो कुछ हमारे कई सारे केसेस जैसे हैं जिन पर इनको कार्रवाई करनी चाहिए, गिरफ्तारी उन लोगों की करनी चाहिए अपराधियों की, तो वो नहीं कर रहे हैं। जब तक ये हमने इनके सामने मांगे हमारी रख दी है, अगर जब तक ये गिरफ्तारी नहीं करेंगे जब तक हम यहीं पर बैठे हुए हैं। आज वो बच्चा एसएमएस के अंदर अपना अपाहिज हो अपने शरीर को लेकर पड़ा हुआ है, 10-12 साल का बच्चा है, पुलिस की गाड़ी ने उसका एक्सीडेंट किया है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं जिनको हम लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन इनके कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। एडिशनल एसपी और डिप्टी फिर दोबारा से आए थे यहाँ पे, वही एक चीज कह के गए, सीआई कहते हैं 3 दिन में दिया जा रहा है अभी, लेकिन इंद्रा मीणा अपने कार्यकर्ताओं के साथ तब तक यहाँ धरने प्रदर्शन पर हैं जब तक उनकी मांग को सुन नहीं लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रा जी आपका जी राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। देखिए, बात तो क्या बनेगी जब मानसिकता ही पुलिस को कार्रवाई करने की नहीं है, तो बात बनने का सवाल ही नहीं है। क्योंकि इनकी जो मानसिकता हो गई है वो अपने स्वार्थ को लेकर मानसिकता है, बाकी जनता के साथ में क्या हो रहा है या फिर किसी को भी परेशानी हो रही है उसकी चिंता इनको नहीं है।